द शील्ड WWE का वो जाना माना ग्रुप है जिसके तीनों रेसलर्स एक साथ भी कामयाब थे और अलग होने के बाद भी कामयाब हैं। रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस ने WWE में मिला के 10 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है और बहुत से वर्ल्ड चैंपियनशिप मैचेस में शील्ड के पार्टनर्स एक दूसरे के भी खिलाफ थे। शील्ड WWE का ऐसा ग्रुप है जिसने डेब्यू करने के बाद बहुत तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ ली, और वो भी तब जब WWE फैंस तीनों रेसलर्स को जानते भी नहीं थे। शील्ड को ये फर्क नहीं पड़ता था कि उसका शिकार कंपनी का सबसे बड़ा रेसलर जॉन सीना है या फिर WWE का सबसे बड़ा लेजेंड अंडरटेकर। शील्ड का मुकाबला WWE के 2000s के सबसे बड़े ट्रियो एवोल्यूशन से भी हुआ। शील्ड WWE में अपने आप को बाकियों से अलग दिखाता, क्राउड के बीच में से एंट्री करना, काले रंग के कॉम्बैट स्टाइल कपड़े और बैक स्टेज इंटरव्यू से शील्ड की अनोखी पहचान बनी। 7 महीने ग्रुप अनडिफीटेड भी रहा और उसके बाद पे पर व्यू इवेंट्स हेडलाइन भी किए। चौंकाने वाली बात यह है कि शील्ड के मेंबर्स रोमन, सेथ और डीन सिर्फ 2 साल एक साथ रहे, जो कि एवोल्यूशन, वायर्ड फैमिली और इवन 3MB से भी कम है। पर फिर भी शील्ड ने WWE की हिस्ट्री में अलग और बड़ी पहचान बनाई। ब्रेकअप्स और रियूनियंस भी समय के साथ चलते रहे, पर ऐसा शील्ड ने WWE में क्या किया कि इस ग्रुप को WWE का सबसे डोमिनेंट ट्रियो जाना जाता है। शील्ड का सफर WWE में सर्वाइवर सीरीज इवेंट से शुरू हुआ। मेन इवेंट में CM पंक, रायबैक और जॉन सीना के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए मैच चल रहा था। मैच के बीच 3 रेसलर्स इंटरफेयर करते हैं। तीनों रेसलर्स रायबैक को अटैक करते हैं और अनाउंस टेबल पे रायबैक को ट्रिपल पावर बॉम्ब दे देते हैं, जिसके बाद CM पंक मैच जीत जाता है और अपनी टाइटल रिटेन कर लेता है। WWE फैंस सोच में पड़ जाते हैं कि ये तीनों रेसलर्स कौन हैं, और माइकल कोल कमेंट्री पे बताता है कि तीनों रेसलर्स NXT से डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज हैं। सर्वाइवर सीरीज के 8 दिन बाद हुई रॉ में शील्ड इंटरव्यू देती है और ग्रुप को अ शील्ड फ्रॉम इनजस्टिस बताती है, और WWE ऑडियंस इस ग्रुप को शील्ड के नाम से जानने लग जाती है। शील्ड ने इस बात से इनकार किया कि वो CM पंक या पॉल हेमन के लिए काम करते हैं, पर अगले कुछ रॉ और स्मैकडाउन के एपिसोड्स में शील्ड पंक के ओपोनेंट्स को अटैक करता नजर आता है। शील्ड ने रायबैक, मिज और उस वक्त के टैग टीम चैंपियंस टीम हेल नो, केन और डैनियल ब्रायन की टीम को भी अटैक किया। रैंडी ऑर्टन और ब्रैड मैडिक्स के बीच मैच के बाद शील्ड ने रैंडी ऑर्टन को भी अटैक किया। ब्रैड मैडिक्स CM पंक वर्सेस रायबैक हेल इन अ सेल मैच में रेफरी था और उसने CM पंक की जीतने में हेल्प की थी। ये सब देख के WWE ऑडियंस को यकीन आने लगता है कि शील्ड CM पंक के लिए काम करती है। इन सब अटैक्स के बाद TLC पे शील्ड ने डेब्यू किया और अपने पहले मैच में रायबैक और टीम हेल नो के खिलाफ अपना मैच जीत लिया। 7 जनवरी 2013 की रॉ में शील्ड CM पंक वर्सेस रायबैक के मैच में इंटरफेयर करती है और रायबैक को अटैक करके CM पंक को हारने से बचा लेती है। 21 जनवरी 2013 की रॉ में शील्ड CM पंक के ओपोनेंट रॉक को अटैक करती है और ट्रिपल पावर बॉम्ब मार देती है। CM पंक वर्सेस रॉक का मैच रॉयल रंबल के लिए फिक्स होता है और विंस मैकमैन शील्ड के एक्शंस को देख के शील्ड को रिंग साइड से बैन कर देता है, जिसकी वजह से शील्ड का रॉयल रंबल में CM पंक को हेल्प करना मुश्किल लगता है। पर फिर भी शील्ड लाइट्स बंद होने के बाद रॉक वर्सेस CM पंक मैच में इंटरफेयर करती है और रॉक को अटैक कर देती है, जिसका फायदा CM पंक को मिलता है। पर WWE चेयरमैन विंस मैकमैन मैच रीस्टार्ट कर देता है और रॉक पंक को हरा के टाइटल जीत जाता है। रॉयल रंबल के अगले दिन हुई रॉ में शील्ड जॉन सीना पर अटैक कर देती है, जिसके बाद रायबैक और शेमस सीना की हेल्प करने आ जाते हैं, पर शील्ड सीना, रायबैक और शेमस पर भारी पड़ती है। इसके बाद सेम रॉ में एक वीडियो फुटेज दिखाई जाती है जिसमें CM पंक का मैनेजर पॉल हेमन शील्ड और ब्रैड मैडिक्स को पैसे देता है और इससे यह साबित हो जाता है कि शील्ड पैसे के लिए CM पंक के लिए काम कर रही थी। इसके बाद
शील्ड ब्रैड मैडिक्स को अटैक कर देती है, पर जॉन सीना, शीएमस और रायबैक शील्ड से लड़ने आ जाते हैं। जिसके बाद एलिमिनेशन चेंबर में शील्ड वर्सेस सीना, शीएमस और रायबैक मैच सेटअप हो जाता है। एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू में सीना, शीएमस और रायबैक को शील्ड हरा देता है और उसके अगले ही दिन रॉ पे शील्ड रायबैक, शीएमस और क्रिस जेरिको को भी हरा देता है और शील्ड की अनडिफीटेड स्ट्रीक चलती रहती है। इसके बाद शीएमस रैंडी ऑर्टन के साथ मिलके शील्ड को चैलेंज करता है। 1 मार्च 2013 की स्मैकडाउन में ऑर्टन और बिग शो के बीच हुए मैच में शील्ड ऑर्टन को अटैक करता है, पर ये सब देख के बिग शो को गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद बिग शो भी शील्ड के अगेंस्ट हो जाता है। 11 मार्च की रॉ में शील्ड के फर्स्ट सिंगल मैच रॉलिंस वर्सेस बिग शो का मुकाबला होता है, जिसमें बिग शो डिस्क्वालिफिकेशन से जीत जाता है और शील्ड बिग शो को अटैक कर देता है। ये सब होने के बाद शील्ड ऑर्टन और शीएमस को रेसलमेनिया 29 में मैच के लिए चैलेंज करता है और तीसरा पार्टनर ढूंढने के लिए भी कहता है। शो ने ऑर्टन और शीएमस को उसे अपना पार्टनर रखने के लिए कहा, पर ऑर्टन और शीएमस को रायबैक को सिलेक्ट करना था, पर रायबैक का मैच मार्क हेनरी के साथ फिक्स हो जाता है। जिसके बाद ऑर्टन और शीएमस को बिग शो को ही सिलेक्ट करना पड़ता है। बिग शो, ऑर्टन और शीएमस में तालमेल की कमी दिखती है क्योंकि ऑर्टन और शीएमस बिग शो पे यकीन नहीं करते। अप्रैल 7 रेसलमेनिया 29 में शील्ड बिग शो, ऑर्टन और शीएमस के बीच बेकार तालमेल का फायदा उठा के मैच आराम से जीत लेती है। रेसलमेनिया 29 के बाद की पहली रॉ में शील्ड अंडरटेकर को अटैक करने की कोशिश करती है, पर केन और डैनियल ब्रायन शील्ड को कामयाब नहीं होने देते। शील्ड रॉ के मेन इवेंट में केन, अंडरटेकर और डैनियल ब्रायन को हरा देती है और 4 दिन बाद स्मैकडाउन में डीन एम्ब्रोस अपना पहला सिंगल्स मैच लड़ता है अंडरटेकर के खिलाफ। डीन एम्ब्रोस अपना पहला सिंगल्स मैच अंडरटेकर से हार जाता है, पर मैच के बाद शील्ड अंडरटेकर को अटैक करने में कामयाब होती है और अंडरटेकर को अनाउंसर टेबल पे ट्रिपल पावर बॉम्ब मार देती है। इतने कम समय में शील्ड ग्रुप जॉन सीना, अंडरटेकर, रैंडी ऑर्टन, बिग शो और केन जैसे दिग्गज रेसलर्स को अटैक करने में सफल हो जाता है और WWE में ग्रेटनेस की ओर अपने बड़े कदम उठाता है। स्मैकडाउन में अंडरटेकर को अटैक करने के 3 दिन बाद हुई रॉ में शील्ड जॉन सीना और टीम हेल नो को 6 मैन टैग मैच में हरा देती है। शील्ड की 7 महीने की अनडिफीटेड स्ट्रीक खत्म होती है 13 मई की रॉ में, जब जॉन सीना, केन और डैनियल ब्रायन मैच जीतकर WWE में शील्ड को उनकी पहली शिकस्त देते हैं। पर यह मैच नॉर्मल टैग मैच नहीं होता है, बल्कि 6 मैन एलिमिनेशन मैच होता है, जिसकी वजह से शील्ड की स्ट्रीक खत्म नहीं होती। मैच में केन और डैनियल ब्रायन पहले एलिमिनेट हो जाते हैं। सीना रॉलिंस को पिन करके एलिमिनेट करता है, रोमन डिस्क्वालीफाई हो जाता है और एंड में जॉन सीना और डीन एम्ब्रोस रह जाते हैं। जॉन सीना मैच खत्म करने वाला होता है, पर रॉलिंस और रोमन इंटरफेयर करते हैं और शील्ड डिस्क्वालीफाई हो जाती है। पर अभी भी शील्ड फेयरली नहीं हारती, मतलब वो पिन या सबमिट से नहीं हारे। मई 19 की एक्सट्रीम रूल्स में डीन एम्ब्रोस कोफी किंगस्टन को हरा के शील्ड के ग्रुप का पहला सिंगल्स टाइटल्स जीतने वाला रेसलर बनता है। डीन एम्ब्रोस WWE की US टाइटल जीतता है और उसी के बाद एक्सट्रीम रूल्स में सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस भी पहली WWE टैग टीम चैंपियनशिप जीत जाते हैं। पहली टाइटल्स जीतने के बाद रीमैचेस में शील्ड अपनी टाइटल्स आराम से रिटेन करती है, पर शील्ड को पहली सबमिशन लॉस मिलती है टीम हेल नो और रैंडी ऑर्टन के हाथों, जब डैनियल ब्रायन रॉलिंस को सबमिट करवा देता है। समर स्लैम 2013 के अगले दिन हुई रॉ में शील्ड ट्रिपल एच के लिए काम करना शुरू कर देती है और अथॉरिटी का फेस रैंडी ऑर्टन के मैचेस में उसकी हेल्प करना शुरू कर देती है। ट्रिपल एच के अगेंस्ट बोलने वाले रेसलर्स बिग शो और डॉल्फ जिगलर को भी शील्ड अटैक करती है। WWE बैटल ग्राउंड्स 2013 में शील्ड का मुकाबला कोडी रोड्स और उसके भाई गोल्डस्ट से होता है। कोडी रोड्स को अथॉरिटी
WWE से फायर कर देती है और उसे अपनी जॉब वापस लेने के लिए ये मैच अपने भाई के साथ जीतना ही होगा। शील्ड और रोड्स ब्रदर्स के बीच हुए मैच में कोडी रोड्स अपनी नौकरी जीतने में कामयाब होता है जब रोड्स ब्रदर्स शील्ड को बैटल ग्राउंड्स 2013 में हरा देते हैं। बावजूद इसके कि शील्ड ये मैच हार जाती है, पर ये अब तक का शील्ड का सबसे बेस्ट मैच होता है। सर्वाइवर सीरीज 2013 में 5-on-5 मैच में शील्ड और रियल अमेरिकन्स की टीम का मुकाबला रे मिस्टीरियो, रोड ब्रदर्स और ऊसोस के अगेंस्ट होता है। डीन एम्ब्रोस मैच में अपनी टीम से सबसे पहले एलिमिनेट होता है और उसके बाद रॉलिंस अपनी टीम से एलिमिनेट होने वाला चौथा रेसलर होता है, पर रोमन रेंज अपनी टीम के लिए मैच को जीत जाता है और 4 रेसलर्स को एलिमिनेट करता है। रोमन रेंज की परफॉर्मेंस सराहने लायक होती है। इसके बाद सीएम पंक ट्रिपल एच के खिलाफ बोलता है और इस वजह से शील्ड उसे अटैक करती है, जिसके बाद टीएलसी में सीएम पंक का हैंडीकैप 1-on-3 मैच होता है और वो अकेला ही शील्ड के अगेंस्ट होता है। मैच का रिजल्ट चौंकाने वाला होता है जब सीएम पंक शील्ड को हरा देता है। मैच में रोमन गलती से एम्ब्रोस को स्पीयर मार देता है, जिसकी वजह से शील्ड में दरारें पड़नी शुरू हो जाती है। टीम में टेंशन बढ़ती है जब रॉयल रंबल 2013 मैच में रोमन अपने पार्टनर्स रॉलिंस और एम्ब्रोस को मैच से बाहर निकाल देता है। रॉलिंस और एम्ब्रोस ने 3-3 रेसलर्स को मैच से बाहर निकाला। रोमन धमाकेदार अंदाज में 12 रेसलर्स को एलिमिनेट करता है, जो उस वक्त का रॉयल रंबल रिकॉर्ड था। रोमन ये मैच जीत नहीं पाता जब रिटर्न करने वाला बटिस्टा उसे एंड में बाहर निकाल देता है। इसके बाद शील्ड की राइवलरी वायट फैमिली के साथ होती है जब वायट फैमिली शील्ड के मैच में इंटरफेयर करता है। शील्ड वायट फैमिली से अपने मैचेस टीम में फूट पड़ने की वजह से हार जाती है। ये सब देख के लगता है कि शील्ड के तीनों ब्रदर्स रेसलमेनिया 30 में एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगे, पर शील्ड अपनी लड़ाई खत्म करके अथॉरिटी के खिलाफ हो जाते हैं। शील्ड अथॉरिटी के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस केन को अटैक करती है और रेसलमेनिया 30 में केन और न्यू एज आउटलॉज को हरा देती है। रेसलमेनिया 30 के बाद की रॉ में डैनियल ब्रायन को अथॉरिटी के खिलाफ शील्ड हेल्प करती है, जिसके बाद ट्रिपल एच WWE के 2000s का सबसे बड़ा ट्रियो एवोल्यूशन को रिफॉर्म करता है, जिसमें ट्रिपल एच के साथ रैंडी ऑर्टन और बटिस्टा हैं। शील्ड वर्सेस एवोल्यूशन का पहला मैच एक्सट्रीम रूल्स 2014 में होता है और मैच में अरीना के चारों तरफ लड़ाई होती है। शील्ड एवोल्यूशन को हरा देता है और ये WWE में शील्ड की सबसे बड़ी जीत होती है। दोनों ट्रियोज में दूसरा मैच पेबैक 2014 में होता है और शील्ड क्लीन स्वीप करके एवोल्यूशन को फिर से हरा देता है। बट सबसे चौंकाने वाली बात अगले दिन होती है जब रॉ में सेथ रॉलिंस अपने ही साथियों डीन एम्ब्रोस और रोमन रेंज को धोखा देके अथॉरिटी को ज्वाइन कर लेता है, जिसके बाद शील्ड के मेंबर्स अलग हो जाते हैं और शील्ड टूट जाती है। शील्ड के ब्रेकअप के बाद तीनों रेसलर्स ने WWE में लंबी ऊंचाइयां छुई। रोमन 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बना और सेथ भी 4 बार वर्ल्ड टाइटल जीत पाया। डीन एम्ब्रोस भी 1 बार WWE चैंपियन बना। रोमन और सेथ रॉलिंस ने WWE में जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर जैसे बड़े बड़े रेसलर्स को हराया। रोमन अंडरटेकर को रेसलमेनिया में हराने वाला दूसरा रेसलर भी बना। शील्ड का 2017 में रीयूनियन भी हुआ, पर थोड़े समय के लिए। डीन ने 2019 में WWE लीव किया और रोमन रॉलिंस ने एम्ब्रोस को खूबसूरत स्टाइल में विदा किया, जिसके बाद एम्ब्रोस ने AEW, जो कि WWE का राइवल है, वो कंपनी को ज्वाइन किया। जहां डीन AEW के सबसे बड़े सितारों में से एक है, वहीं रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस भी WWE के सबसे बड़े रेसलर्स हैं। रोमन तो इस वक्त WWE का सबसे बड़ा सुपरस्टार है और आगे देखना होगा कि क्या हम फिर से शील्ड को एक साथ देख पाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और कमेंट करो। अगर आप ऐसी और भी स्टोरीज देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, नोटिफिकेशन बेल भी बजाओ। मैं लाता रहूँगा रेसलिंग जगत का और भी ऐसा कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।